हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। आज है 1 जुलाई 2022। आज है 1 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आइए, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 30 जून को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस बनाया गया। अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को बनाया जाने वाला एक वार्षिक संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत वैश्विक जागरूकता अभियान कार्यक्रम है। यह 1908 में तुंगस्का घटना की वर्षगांठ पर बनाया जाता है, जब एक क्षुद्र ग्रह ने साइबेरिया में लगभग 2150 वर्ग किलोमीटर जंगल को नष्ट कर दिया था। इसी के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का उद्देश्य क्षुद्र ग्रह प्रभाव के खतरे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। 2022 के लिए थीम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसकी 2022 की थीम क्या है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के निवासी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, इंग्लैंड। जी दोस्तों, इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह इंग्लैंड के मूल निवासी हैं। इंग्लैंड के पुरुषों के समिति ओवरों के कप्तान इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की पुष्टि की है। वह सफेद गेंद के दोनों प्रारूपों में इंग्लैंड के प्रमुख रन स्कोरर और सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी के रूप में पद छोड़ रहे हैं। वह एक दिवसीय विश्व कप की सफलता में टीम का नेतृत्व करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। उन्होंने 2019 में 50 ओवर के विश्व कप को जीतने से पहले 2016 में विश्व T20 के फाइनल में टीम का मार्गदर्शन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में के वेणुगोपाल को अटॉर्नी जनरल का पद कितने दिन के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 3 माह के लिए हमारे अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल को 3 माह के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल 3 अतिरिक्त महीनों के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में बने रहने के लिए सहमत हो गए हैं। उनका वर्तमान कार्यकाल 30 जून को समाप्त होना था। श्री वेणुगोपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जुलाई 2017 में भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किए गए थे। बाद में इस पद पर दोबारा नियुक्त किया गया है। उन्होंने मुकुल रोहतगी की जगह ली थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किस बैंक के साथ नगद संग्रह को डिजिटाइज करने के लिए साझेदारी की है?
तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ का सी। एक्सिस बैंक के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक ने नगद संग्रह की डिजिटाइज करने के लिए साझेदारी की है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने देश के टीयर थर्ड शहरों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नगद संग्रह प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। एयरटेल पेमेंट बैंक अपने डिजिटल लेड नेबरहुड बैंकिंग मॉडल की व्यापक पहुंच का लाभ उठाएगा ताकि दूरदर्श व्यक्तियों के नगद संग्रह के डिजिटलीकरण में एक्सिस बैंक की मदद की जा सके। इससे भुगतान चक्र में भी तेजी आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में टी हब प्रौद्योगिकी हब के चरण 2 का उद्घाटन किया है। यह सुविधा 5.82 लाख वर्ग फुट के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ एक छत के नीचे 2000 से अधिक स्टार्टअप को आश्रय प्रदान करेगी, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिसर बन जाएगा। कैटालिस्ट के नाम से पहला टी हब 2015 में आईआईटी हैदराबाद के कैंपस में लॉन्च किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट एशिया प्रशांत में शीर्ष 20 स्थायी शहरों में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए। 4 शहरों को हाल ही में एशिया प्रशांत में शीर्ष 20 स्थायी शहरों में शामिल किया गया है। चार भारतीय शहर बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई ने एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 20 स्थायी शहरों की सूची में जगह बनाई है। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा एक्टिव कैपिटल एशिया पैसिफिक, राइजिंग कैपिटल इन अनसर्टेन टाइम्स नामक रिपोर्ट जारी की गई है। सिंगापुर, सिडनी, वेलिंगटन, पर्थ और मेलबोर्न शीर्ष 5 ग्रीन रेटेड शहर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में उभरते देशों के ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए कितने देशों ने आवेदन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का बी। 2 देशों ने हाल ही में उभरते देशों के ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। दो नए देशों जिसमें एक ईरान और अर्जेंटीना ने प्रभावशाली ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। ब्रिक्स में देखें तो 5 देश हैं, जो कौन कौन से हैं? ब्राजील है, रूस है, भारत है और चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में 23 से 24 जून 2022 तक आयोजित होगी। 14 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दोनों देशों में
सदस्यता के लिए आवेदन किया है। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हो गया। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। हाल ही में प्रथम केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेताओं को घोषणा की है, वह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में प्रथम केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है, वह कर्नाटक सरकार से शुरू किया गया। S.M. कृष्णा और N.R. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए पहले संस्करण के लिए चुना गया है। एशिया का सबसे महंगा जो हवाई अड्डा है वो कर्नाटक का केम्पेगौड़ा, कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित केम्पेगौड़ा एशिया का सबसे महंगा एयरपोर्ट है। यह पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा 2022 में शुरू किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 513वीं केम्पेगौड़ा जयंती को चिन्हित करने के लिए 27 जून 2022 को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयरटेल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी। भारत ने हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयरटेल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयरटेल टारगेट हिट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था। अभ्यास को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान DRDO द्वारा विकसित किया गया। विमान को पूरी तरह से स्वतः उड़ान के लिए प्रोग्राम किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित सामान की बिक्री के विनियमन को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कच्चा तेल को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित सामान की बिक्री के विनियमन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के विनियमन को मंजूरी दी है। यह फैसला 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। सभी अन्वेषण और उत्पादन E&P कंपनी द्वारा अब घरेलू बाजार में अपने क्षेत्रों से कच्चा तेल बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। वर्तमान में केंद्र सरकार तय करती है कि किस राज्य द्वारा संचालित रिफाइनरी को प्रत्येक उत्पादक से कितना कच्चा तेल मिलता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 आता था, वो आज मिस हो गया है। इसके लिए मैं आपको क्षमा मांगता हूं। तो आज का क्वेश्चन जो 12 है इसको आज पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप प्राधिकरण को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी,
इन स्पेस द्वारा हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप प्राधिकरण को शुरू किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने 2 भारतीय निजी फर्मों को अपना पेलोड लॉन्च करने के लिए अधिकृत किया है। इससे भारत में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रक्षेपण की शुरुआत को चिन्हित करेगा। यह 2 फर्म हैदराबाद की ध्रुव स्पेस और बेंगलुरु की दिंग तारा है। इन फर्मों के अपलोड 30 जून 2022 को लॉन्च होने वाले PSLV C-53 उड़ान भरेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा PACS के कंप्यूटरीकरण को किसके लिए शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, किसानों के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा PACS के कंप्यूटरीकरण को शुरू किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 25-16 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ 63,000 कार्यात्मक प्राथमिक कृषि ऋण समितियां PACS के कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दी है। इस कदम से 13 करोड़ किसानों को फायदा होगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण में सुधार के अलावा बैंकिंग गतिविधियों के साथ साथ गैर बैंकिंग गतिविधियों के आउटलेट के रूप में PACS की पहुंच में सुधार करने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर है 14। हाल ही में रैंप योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में रैंप योजना को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेंजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैंप योजना, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम MSME एक्सपोर्टर्स योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP की नई सुविधाएं लॉन्च की हैं। उन्होंने नई दिल्ली में उद्यमी भारत प्रोग्राम को भी संबोधित किया है और कहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। यह इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में रॉकेट PSLV C-53 का प्रक्षेपण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, इसरो के द्वारा हाल ही में रॉकेट PSLV C-53 का प्रक्षेपण किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सिंगापुर के 3 उपग्रहों के साथ रॉकेट PSLV C-53 का परीक्षण किया। प्रक्षेपण यान ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। भारत के 2 निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप के 2 उपग्रहों को सहित 6 नैनो उपग्रह अंतरिक्ष में गई। PSLV C-53 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन भी है। आइए पिछली वीडियो का रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में आयोजित U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता?
तो इसका राइट आंसर था कांस्य पदक। हाल ही में भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो इसका राइट आंसर था नीति आयोग के द्वारा। हाल ही में राष्ट्र सांख्यिकी दिवस कब बनाया गया, तो राइट आंसर था इसका 29 जून को। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता, तो इसका राइट आंसर है खुशी पटेल ने। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सोलर पावर परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई, तो इसका राइट आंसर था टाटा पावर के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रमंडल में कितने देशों को शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर था 2 देशों को। हाल ही में बरिंदर सिंह का निधन हो गया, वह कौन थे, तो इसका राइट आंसर था हॉकी खिलाड़ी। हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर था अश्विनी वैष्णव को। हाल ही में न्यायमूर्ति सतीश चंद ने किस राज्य के नए प्रमुख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। हाल ही में भारतीय सेना और किसके साथ मिलकर स्वदेश में विकसित एटीजीएम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो इसका राइट आंसर था DRDO। हाल ही में अर्जुन मुंडा द्वारा गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में चौथे सिनर्जी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका राइट आंसर था नई दिल्ली में। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो इसका राइट आंसर था नितिन गडकरी के द्वारा। हाल ही में सेबी ने NSE पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो इसका राइट आंसर है 7 करोड़ का। हाल ही में अंबिका राव का निधन हो गया, वह कौन थी, तो इसका राइट आंसर बताया था मैंने अभिनेत्री की। कौन थी? अभिनेत्री। जय हिंद, जय भारत।